राहुल गांधी ने ऐसे हिंदुओं को हिंसक बताकर हजारों साल की सनातन परंपरा का अपमान किया है। जिन महात्मा गांधी के नाम का इस्तेमाल कर गांधी परिवार आज राजनीति में है, उनका अंतिम शब्द हे राम था। ये लोग उस राम को मानने वाले करोड़ों लोगों को हिंसक कर रहे हैं। उनकी दादी इंदिरा गांधी ने बार बार हिंदू धर्म को नीचा दिखाया। उनके पिता ने तुष्टीकरण की राजनीति को हवा देकर हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों को दोजम दर्जे की नागरिक बनाने का प्रयास किया। संतों पर लाठी गोली चलाने वाले, सिखों को सरेआम कत्ल कराने वाले ये कांग्रेसी आज कार सेवकों को गोलियों से छलनी करने वाली समाजवादी के साथ गलवहियां कर करके अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं। जिन लोगों ने जातिगत पहचान के नाम पर 600 से अधिक लोगों का नरसंहार करने वाले राजनीति को प्रश्रय दिया है, रक्त नीति की राजनीति करने वाले राजद उनकी जोड़ीदार हैं, जो रामचरितमानस पर एक बार नहीं कई बार प्रश्न भी उठाए। के आधार पर लड़ाने का ये खेल खेलने वाले मानसिकता के लोग सत्ता तक पहुंचने के लिए किस स्तर तक गिरेंगे, ये पूरा देश जान रहा है। मित्रों, ऐसी पहली बार नहीं हुआ है। पहले इनके परनाना पंडित नेहरू ने हिंदू धर्म की आस्था से खिलवाड़ किया। आज सोने के चम्मच लेकर जन्म लेने वाले, उस संस्कृति को पोषित करने वाले, लगातार तीसरी बार जिनको लॉन्च किया गया और बार बार वो फेल कर जा रहे हैं, ऐसे नेता प्रतिपक्ष श्रीमान राहुल गांधी जी, जिनका पहला भाषण झूठ, निराशा और तथ्यहीन से भरा हुआ रहा। जो व्यक्ति 20 वर्ष संसद में बिता चुका हो, 5वीं बार लोकसभा में पहुंचा हो, वह इस प्रकार के गैर जिम्मेदाराना बयान दे, वह निंदनीय तो है ही, भारत की संसदीय मर्यादा और परंपरा का भी अपमान है। देश के लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में कोई व्यक्ति झूठ बोलता है, तथ्यहीन बातों को, अमर्यादित भाषा का उपयोग करता है, इसकी निंदा तो जितनी की जाए वो कम है। ऐसे व्यक्ति उस पद के योग्य नहीं है। आज इनको समझना चाहिए कि राजनीति स्टंटबाजी सुर्खियों में बटोरी जा सकती है स्टंटबाजी से, लेकिन जनता का दिल नहीं जीता जा सकता है। राहुल गांधी ने ऐसे हिंदुओं को हिंसक बताकर हजारों साल की सनातन परंपरा का अपमान किया है। हमारे तमाम उन विचारधाराओं का अपमान किया है जिस विचारधारा से वसुधैव कुटुंबकम का भाव का जन्म ही नहीं हुआ। ये लोगों को जोड़ा है। आज पूरी दुनिया जिस विचार को सत्य, सहिष्णु और शांति का प्रतीक मानती है, उसे ये हिंसक मानती है। जिन महात्मा गांधी के नाम का इस्तेमाल कर गांधी परिवार आज राजनीति में है, उनका अंतिम शब्द हे राम था। ये लोग उस राम को मानने वाले करोड़ों लोगों को हिंसक कर रहे हैं। इनके गठबंधन के लोग रामचरितमानस पर प्रश्न उठाते हैं और हिंदू को जो लोग जहर मानते हैं, इन्हीं के इंडी गठबंधन के लोग हैं। संतों पर लाठी गोली चलाने वाले, सिखों को सरेआम कत्ल कराने वाले ये कांग्रेसी आज कार सेवकों को गोलियों से छलनी करने वाली समाजवादी के साथ गलवहियां कर करके अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं। केरल में सनातन को मानने वालों की टारगेट किलिंग करने वाले वामपंथियों के साथ बंगाल में गठबंधन करके ये सनातन के संस्कृति को लज्जित ही नहीं कर रहे हैं, उसको कुचलने और दबाने का इनके मन के अंदर की जो भावना है उसकी प्रकटीकरण है। जिन लोगों ने जातिगत पहचान के नाम पर 600 से अधिक लोगों का नरसंहार करने वाले राजनीति को प्रश्रय दिया है, रक्त नीति की राजनीति करने वाले राजद
उनकी जोड़ीदार हैं, जो रामचरितमानस पर एक बार नहीं कई बार प्रश्न भी उठाया। के आधार पर लड़ाने का ये खेल खेलने वाले मानसिकता के लोग सत्ता तक पहुंचने के लिए किस स्तर तक गिरेंगे, ये पूरा देश जान रहा है। जो तृणमूल कांग्रेस उत्पीड़न, अत्याचार, अपराध की पर्यायवाची शब्द बन चुकी है, उस तृणमूल की सरगना ममता बनर्जी इनके साथ गलवहियां करके चल रहे हैं। पंजाब में चरमपंथ को फिर से हवा देने वाली आम आदमी पार्टी संसद में इनके सहयोगी बन गए हैं। आज ये सत्य, सनातन और शांति के प्रतीक हिंदुओं को हिंसक बताकर उनका सार्वजनिक अपमान कर रहे हैं। मित्रों, ऐसी पहली बार नहीं हुआ है। पहले इनके परनाना पंडित नेहरू ने हिंदू धर्म की आस्था से खिलवाड़ किया। उनकी दादी इंदिरा गांधी ने बार बार हिंदू धर्म को नीचा दिखाया। उनके पिता ने तुष्टीकरण की राजनीति को हवा देकर हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों को दोजम दर्जे की नागरिक बनाने का प्रयास किया। मैं बता दूं कि ये इटालियन संस्कृति को मन के अंदर ग्रहण कर चुके हैं। भारतीय संस्कृति इनके मन और तन में नहीं समाहित हो रही है, इसीलिए इस तरह की भाषा इनके जुबान से बार बार निकल रहा है। इनकी पार्टी के नेता पी चिदंबरम ने गृह मंत्री रहते हुए हिंदू आतंकवाद का जुमला करते हुए हिंदू को आतंकवादी कहा था। इन्हीं के और ने एक नेता सुशील कुमार शिंदे, जो मुंबई में आतंकवादी हमलों के दौरान सूट बदलने में व्यस्त थे, उन्होंने श्री हिंदुओं को आतंकी कहा था, हिंदू आतंकवाद का नाम दिया था। 2013 में जब कांग्रेस सत्ता में थी, तब राहुल गांधी ने खुद भी हिंदुत्व के विचार में विश्वास रखने वाले को देश से बाहर भगाने की बात कही थी। सत्ता और संसद में आकर तो ये हिंदू धर्म को हिंसक बताते हैं, हिंदुओं से घृणा का भाव प्रदर्शित करते हैं, लेकिन चुनाव के समय खुद को ब्राह्मण बताकर जनेऊ पहनते हैं, मंदिरों में दर्शन करने पहुंचते हैं और अपना गोत्र बताते हैं। राम का अस्तित्व खारिज करने वाले नौते के बाद राम मंदिर नहीं जाते हैं और ये लोग राम मंदिर के निर्माण का श्रेय लेने का प्रयास भी करते हैं। ये और कुछ नहीं, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के राजनीति का दोहरापन साफ झलक रहा है। मैं तो कहना चाहूंगा कि ये लोग आज जिस तरह से कितनी बार ये झूठ बोले हैं, मैं आपको जानकारी दे दूं कि ये संसद के अंदर, संसद के बाहर इनके कांग्रेस के पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं कर्नाटक के सतीश जारकिहोली भी श्री हिंदू शब्द को गंदा बोल चुके हैं। उनके भारत जोड़ो यात्रा में जॉर्ज पुनैया ने कहा था कि भारत की धरती को इतना अपवित्र मानता हूं कि मैं जूते पहनता हूं ताकि इसका स्पर्श न हो जाए। इनके साथ चल रहे थे, इनके गठबंधन के लोगों ने ही हिंदू धर्म के नाश और उसकी तुलना कोरोना वायरस के साथ किया था। आज सदन में भगवान शंकर, गुरु नानक देव के चित्र दिखाना, अभय मुद्रा में भी ये किस मानसिकता का सूचक है। राहुल गांधी ने अभय मुद्रा की बात कर इस्लाम को चित्र दिखाए और इस्लाम के लोगों ने चित्र पर प्रतिबंधित है। ये क्या तुष्टीकरण के चरमोत्कर्ष को प्राप्त कर रहे हैं। आज संसद में जिस तरह से भगवान शंकर के चित्र को दिखाकर बेहद ही आपत्तिजनक इनका कार्यशैली था। लोकसभा अध्यक्ष ने जब उनको पूछे तो इस चित्र को प्रस्तुत करने का सदन में क्या आपको अनुमति मिली है, लेकिन राहुल गांधी जिस तरह से बार बार हिंदू धर्म शक्ति से लड़ेंगे, जबकि उसको ज्ञान ही नहीं है, क्योंकि इटालियन संस्कृति से जुड़ा है। शक्ति और शिव एक ही अंग है, एक ही पार्ट है, शक्ति और शिव साथ है।